हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, हम सभी जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी हिंदी गद्य गद्य विधा, है ना, विधा, इसमें हम सभी निबंध को पढ़ चुके हैं, नाटक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे परीक्षा में उन सभी को पढ़ लिए हैं। और कहानी भी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सभी पढ़ रहे हैं उपन्यास, है ना, उपन्यास उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को हम सभी देख रहे हैं। हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत जो उपन्यास विधा है हमारी, उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में और जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इनसे जो भी प्रश्न बने हैं उपन्यास से, उन सभी का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। और ये PYQ है और ये घटना चक्र है। क्या है? घटना चक्र है। घटना चक्र से हम सभी करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम सभी उपन्यास से संबंधित चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। ऑप्शन ए है अलमा कबूतरी, रचनाकार इसके जय प्रकाश कंदर्प दिया गया है। इसे हमें जो है क्या करना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है। और बी है छप्पर और इसका दिया गया है चित्रा मुद्गल। सी है मुक्ति पर्व मैत्रेयी पुष्पा। डी है आवा मोहनदास नैमिषराय। ठीक है। आगे देखते हैं, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आवा। आवा जो है चित्रा मुद्गल का है। किसका है? चित्रा मुद्गल का है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? मोहनदास नैमिषराय। नहीं, इनका नहीं है। आवा किसका है? चित्रा मुद्गल का है। किसका है? चित्रा मुद्गल का है। आवा चित्रा मुद्गल। देखो, अलमा कबूतरी जो है मैत्रेयी पुष्पा का है। अलमा कबूतरी जो है मैत्रेयी पुष्पा इनका है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का है। कहने का मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का। ठीक है। और छप्पर जयप्रकाश कंदर्प का है। छप्पर जयप्रकाश कंदर्प का। फिर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद है मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व जो है ये मोहनदास नैमिषराय का है। मुक्ति पर्व किसका है? इसके बाद जो है 4 आ जाएगा। मुक्ति पर्व जो है मोहनदास का है। और आमा किसका है? चित्रा मुद्गल का है। अब लास्ट में क्या आ जाएगा? 2, है ना। तो 3 3 1 4 2 इसमें है, देखते हैं। 3 1 4 2। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा किस में है? डी में है। डी वाला, ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। आगे देखते हैं, उपन्यास अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा का है। छप्पर किसका है? जयप्रकाश कंदर्प का है। मुक्ति पर्व किसका है? तो मोहनदास नैमिषराय का है। आवा चित्रा मुद्गल का है। आवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रचना पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 5 है। ऑप्शन ए है गृगांतक गंगा प्रसाद विमल। बी है दिलोदानिश ममता कालिया का। सी है पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का है। डी है रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है। ये NBS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कोई एक है जो सुमेलित नहीं है, उन्हीं को हमें बताना है। तो 5 का है दिलोदानिश कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। दिलोदानिश ममता कालिया का नहीं है, बल्कि किसका है? दिलोदानिश कृष्णा सोबती का है। किसका है? कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती। ठीक है। कृष्णा सोबती का क्या है? उपन्यास है। बाकी सभी क्या है? मृगांतक गंगा प्रसाद विमल का है। दिलोदानिश ममता कालिया का नहीं, कृष्णा सोबती का है। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भाग्यवती लज्जाराम मेहता। बी है 100 अजान 104 बालकृष्ण भट्ट। डी है श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है। सी और डी है परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया 2019 में आया है। ये नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उन्हें हमें बताना है। तो भाग्यवती जो है लज्जाराम मेहता का नहीं है। ये है जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। किसका है? फिल्लौरी, है ना,
फिल्लौरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। कौन? भाग्यवती। बाकी एक अजान 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर हमारा हम देखा जाए तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, जो 7 नंबर का प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए है त्यागपत्र अज्ञेय का, बी है अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, सी है गिरती दीवारें भीष्म साहनी, डी है जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी। तो जो डी है सुमेलित है, ये पूछा गया है इसमें, जो सुमेलित है निम्न में से कौन सा सुमेलित है पूछा गया है। तो जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। जहाज का पंछी किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। और जो त्यागपत्र है, ये त्यागपत्र अज्ञेय का नहीं है, बल्कि किसका है? जैनेन्द्र का है। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र का है। ठीक है, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है। और अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय जी का। ये जो अपने अपने अजनबी है, ये अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। गिरती दीवारें उपन्यास जो है अश्क का है। ये जो गिरती दीवारें भीष्म साहनी का नहीं, बल्कि किसका है? अश्क का है। किसका है? अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, और जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से जो सुमेलित, सही सुमेलित है इसमें जो प्रश्न में हमारे, तो वो है जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का है। आई बात समझ में? आगे देखेंगे शेखर, प्रश्न संख्या 8 है। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है डॉक्टर रामकमल राय, सी है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डी है डॉक्टर नामवर सिंह। ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। फिर से पढ़ते हैं इस कथन को। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो ये किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का है। किसका कथन है ये? डॉक्टर नामवर सिंह का। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। ऑप्शन ए है जुलूस, बी है नाचो बहुत गोपाल, सी है बैला आंचल, डी है परती परिकथा। ये पीजीटी परीक्षा जो है 2015 में पूछा गया प्रश्न है। 9 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाचो बहुत गोपाल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश डैश उपन्यास, किस उपन्यास में? नाचो बहुत गोपाल में। किसमें है? नाचो बहुत गोपाल। ये यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का है। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं, इन्हें हम सभी पढ़ लेते हैं। नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हट करके सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अंत्यजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। 2.5-3 वर्षों के अथक परिश्रम से विभिन्न मेहतर बस्तियों के सर्वेक्षण व वहां के निवासियों के इंटरव्यू के आधार पर लिखी गई इस बृहद औपन्यासिक कृति के नागर जी के व्यक्तित्व के सहृदय कथाकार और सजग समाजशास्त्री का अद्भुत समन्वय हुआ है। ठीक है, अब नाचो बहुत गोपाल, ये कृति किसकी बताई गई? अमृतलाल नागर की। ठीक, और तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, बी है श्रीलाल शुक्ल, डी सी है गोविंद मिश्र, डी है निर्मल वर्मा। तो जो 10 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, गिरिराज किशोर। अब प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम सभी। 11 देखते हैं। तीसरी सत्ता, लोक जुगलबंदी, ढाई घर, इंद्र सुने यथा प्रस्तावित आदि उपन्यासों के लेखक गिरिराज किशोर हैं। 30-40-50 इंपॉर्टेंट है। 30-40-50 जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है केशवदास मिश्र, बी है भैरव प्रसाद, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है प्रभाकर माचवे। तो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा प्रभाकर माचवे। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रभाकर माचवे के दर्द के पैबंद किस लिए तथा 30-40-50 इन तीनों उपन्यासों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता एवं खोखलेपन के वर्णन का प्रयास किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, फांस उपन्यास के लेखक हैं।
फांस उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन ए है पंकज बिष्ट, बी है संजीव, सी है शिवमूर्ति और डी है मिथिलेश्वर। तो जो इसका राइट आंसर है ये है संजीव। क्या है? संजीव। राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। फांस उपन्यास के लेखक संजीव हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि है देश भर में लगभग पिछले 2 दशकों से बढ़ रही किसानों की आत्महत्याएं। ठीक है। हालांकि उपन्यास में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बनगांव नामक ग्रामांचल का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के उन सभी किसानों की कहानियां शामिल हैं जिन्हें पहले जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के लिए फुसलाया गया और फिर कर्ज दिया गया, लेकिन सूखे की मार और कुछ प्रकृति के द्वारा अत्याचार के कारण सीधे साधे किसानों की जिंदगी कर्ज और सूखे से बोझ तले होने के कारण आत्महत्या की तरफ बढ़ गई। ठीक है। तो ये तो बड़ा वो है। ये है जो है संजीव की है। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव की है। और इसमें क्या किसानों की जो है दयनीय दशा को दर्शाया गया है। पहले उनको मजबूर किया गया और प्रकृति के अत्याचार के कारण और सूखा के कारण है ना फसल नहीं उग पाई, जिसके कारण वो कर्ज में डूब गए। ये जो है इसका चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? फांस में। और वो आत्महत्या कर लेते हैं अंत में किसान लोग। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? ऑप्शन है काली हांदी, बी है डाक बंगला, सी है चौखट, डी है कितने पाकिस्तान। तो कमलेश्वर का जो नहीं है उपन्यास, इसका मतलब 3 है और एक नहीं है। जो नहीं है उन्हीं को बताना है। तो चौखट नहीं है। क्या है? चौखट नहीं है। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, ये सभी कमलेश्वर का है और चौखट नहीं है। तो इनके तथ्य हैं, कुछ पढ़ते हैं। कमलेश्वर का नाम नई कहानी आंदोलन से जुड़े अगुआ कथाकारों में आता है। उनकी पहली कहानी 1948 में प्रकाशित हुई थी, परंतु राजा निर्वंशिया 1957 से वे बड़े कथाकार बन गए। एक सड़क 57 गलियां इंपॉर्टेंट है। डाक बंगला, तीसरा आदमी इंपॉर्टेंट। समुद्र में खोया आदमी, काली आंधी आया ही है, जान ही रहे। लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। आदि उनके द्वारा लिखे उपन्यास हैं। चौखट जो उपन्यास है वो द्रोणवीर कोहली का है। किसका है? द्रोणवीर कोहली। चौखट उपन्यास किसका है? द्रोणवीर कोहली। चौखट द्रोणवीर कोहली। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है वृंदावन लाल वर्मा, सी है उपेंद्र नाथ अस्क, डी है कमलेश्वर। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है वो है कमलेश्वर है। क्या है? कमलेश्वर। डी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी में कौन है? कमलेश्वर है। सुबह दोपहर शाम अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो 15 नंबर का जो प्रश्न है हम सभी देखते हैं। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आगा हर्ष काश्मीरी, बी है मुंशी अजमेरी, सी है पांडे बेचन शर्मा उग्र, डी है मुंशी सदा सुखलाल। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है। 15 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद्र हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, है ना, ये सब किसके हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र के हैं। और 1927 में प्रकाशित जो है इनका उग्र जी का लघु व्यंग्य उपन्यास खुदाराम और चंद हसीनों के खतूत में तीक्ष्ण व्यंग्य की वानगी प्रस्तुत की गई है। व्यंग्य किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनामदास का पौधा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, सी है चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री, डी है चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, है ना। चित्रलेखा किसका? भगवती चरण वर्मा। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसमें जो सुमेलित नहीं है तो चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। चंद हसीनों के खतूत ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। देखिए प्रश्नों को किस तरह से घुमा के दिया जाता है। चंद हसीनों के खतूत उग्र जी का है, पांडे बेचन शर्मा उग्र चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। और जो नहीं है वही मुझे आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है तमिल, सी है गुजराती, डी है मराठी। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मराठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मराठी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है, बी है महाभोज उषा प्रियंवदा का है, सी है सारा आकाश राजेंद्र यादव का है, डी है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। तो जो 18 नंबर का प्रश्न है वो है महाभोज उषा प्रियंवदा
महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ये तो सभी परिचित होंगे इससे ना, मन्नू भंडारी का। महाभोज मन्नू भंडारी का, उषा प्रेमवदा का नहीं है। और जो अशुद्ध है उसी को हम सभी से पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं। नीला चांद शिव प्रसाद जी का है। सारा आकाश राजेंद्र यादव। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, इंपॉर्टेंट है ये। मुझे चांद चाहिए महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ठीक है, तो उषा प्रेमवदा का नहीं है। आगे देखते हैं। 19 नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं कि जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है गढ़कुंठार राहुल शंकरत्यायन, सी है बीवर्त जयनेन्द्र कुमार, डी है वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री। तो जो 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है गढ़कुंठार। जो सुमेलित नहीं है वही गढ़कुंठार उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा का है, राहुल शंकरत्यायन का नहीं है, तो नहीं पूछा गया है गढ़कुंठार। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी विवर्त किसका है? जयनेन्द्र का। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। और वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री का है। तो गढ़कुंठार किसका है? राहुल शंकरत्यायन का नहीं है, तो किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न अजय की डायरी। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? ऑप्शन ए है डायरी, बी है उपन्यास, सी है नाटक, डी है कहानी। तो जो 20 नंबर का प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। जैसा कि जो नाम दिया गया है अजय की डायरी, ऐसा कहने से लग रहा है जैसे डायरी विधा है, परंतु ये डायरी विधा नहीं है। ये क्या है? उपन्यास विधा है। क्या है? उपन्यास है। अजय की डायरी जो है उपन्यास विधा है ये, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं, है ना। देवराज नंद किशोर मूलतः चिंतक है। क्या है? चिंतक है। और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। ये मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं और कृति के बजाय कृतित्व के लिए आवश्यक वातावरण और प्रेरणाओं को स्पष्ट करने में सहज उत्साह का अनुभव करते हैं। देवराज नंद किशोर की अन्य रचना है पथ की खोज हो गया, ये उपन्यास है। साहित्य चिंता हो गया। आधुनिक समीक्षा छायावाद का पतन। छायावाद का पतन इंपॉर्टेंट है। साहित्य और संस्कृत भी। अजय की डायरी भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पूछा ही गया। ये उपन्यास कृति है, डायरी विधा नहीं है, इतना अपने माइंड में रख लीजिए सभी लोग। संस्कृति का दार्शनिक विवेचन और इतिहास पुरुष, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कविता संग्रह है इतिहास पुरुष। किसका है? देवराज जी का, है ना। प्रतिक्रियाएं मैं वे और आप उपन्यास है। इनका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृति का दार्शनिक विवेचन है, ठीक। इतनी जानकारी हम लोगों ने किसके बारे में इकट्ठा की? डॉक्टर देवराज के बारे में। डॉक्टर देवराज के अजय की डायरी किस विधा की ये रचना है? तो अभी हम लोगों ने देखा, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ऑप्शन ए है भूले बिसरे चित्र, बी है अनाम दास का पोथा, सी है अपने अपने अजनबी, डी है शेखर एक जीवनी। प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ठीक है, ये किससे है? तो शेखर एक जीवनी। किससे है? शेखर एक जीवनी। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके कुछ तथ्य हैं, इनको पढ़ेंगे और ये स्पष्ट हो जाएगा। लाहौर में जेल में रहते वक्त तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक अज्ञेय के मन में फांसी की सजा निश्चित हो गई थी। उस रात के वक्त जो घनीभूत वेदना उनके भीतर उमड़ आई थी उसी की परिणति है शेखर एक जीवनी। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञेय की, सभी परिचित हैं इससे। अज्ञेय के ही शब्दों में घनीभूत वेदना ही केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने जीवन का संभावित अंत फांसी की छाया में उन्होंने अपने जीवन का मूल्य अर्थ सिद्धि को स्थापित करना चाहा। शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है, जिसका मुख्य पात्र क्या है? जिसका मुख्य पात्र जो है शेखर है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी मूलक उपन्यास है, जिसमें एक ओर जीवन की वास्तविकता का साक्षात्कार होता है तो दूसरी ओर औपन्यासिक शिल्प एवं कल्पना के स्थापत्य का अनायास रूप से दर्शन होता है। शेखर एक जीवनी को एक चरित्र उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23 है
यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नरेश मेहता, बी है प्रभाकर माचवे, सी है भैरव प्रसाद गुप्त, डी है रांगे राघव। तो जो 23 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरेश मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। यह पथबंधु था उपन्यास किसका है? नरेश मेहता का है। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है और ये कब है? 1962 में। इसके अन्य पर डूबते मस्तूल 1954 में, धूमकेतु एक श्रुति है 1962 में, दो एकांत 1964 में, नदी यशस्वी 1967 में, प्रथम फाल्गुन 1968 में, उत्तर कथा भाग 1 1979 में और भाग 2 1982 में है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा आप सभी। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? ऑप्शन ए है इरावती, बी है तितली, सी है कंकाल, डी है इनमें से कोई नहीं। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो 24 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कंकाल। क्या हो जाएगा? कंकाल। कंकाल, तितली, इरावती ये सब जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। जो सेक्स से संबंधित है, प्रेम विवाह और सेक्स से, वो है कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है, जिसमें समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा कही गई है। दुखम सुखम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चित्रा मुदगल, इसकी लेखिका पूछा गया है प्रश्न में। चित्रा मुदगल, बी है प्रभा खेतान, सी है ममता कालिया, डी है नासिरा शर्मा। तो जो 25 नंबर का जो प्रश्न है वो हो जाएगा ममता कालिया। दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का है। दुखम सुखम 2009 उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास है बेघर 1971 में, नरक दर नरक 1975 में, प्रेम कहानी 1980 में, लड़कियां 1987 में, एक पत्नी के नोट्स 1997 में, और दौड़ 2000 में, और अंधेरे का ताला ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 30 प्रश्न तक हम सभी करेंगे इसमें। तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का, आधा गांव राही मासूम रजा आमा चित्रा मुदगल का है, डी है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो जो सुमेलित नहीं है उन्हीं को मुझे बताना है। तो जिंदगी नामा मन्नू भंडारी का नहीं है, ये यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आधा गाँव राही मासूम आमा चित्रा मुदगल राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। और ये जो जिंदगी नामा है ये मन्नू भंडारी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? कृष्णा शोभती का है। जिंदगी नामा किसका है? कृष्णा शोभती का है। प्रश्न संख्या जो है 27 है। जो 27 नंबर का प्रश्न है इसे हम देखते हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह। ऑप्शन ए है शिवमूर्ति, बी है मिथिलेश्वर, सी है संजीव, डी है अमरकांत। ये आश्रम पद्धति प्रयोक्ता परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। ये 27 नंबर का जो प्रश्न है ये है मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह कमलेश्वर का है। राइट आंसर भी हो जाएगा। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर है। इनके अन्य उपन्यासकार इस प्रकार है। झुनिया 1980, युद्धस्थल 1918 ईस्वी, 81 प्रेम नबाड़ी उपजय 1995, यह अंत नहीं 2000 एवं एक थी मुनिला। ठीक है। मिथिलेश्वर को बाबूजी कहानी संग्रह के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 में अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच कहानी संग्रह के लिए सोवियत रूस द्वारा 1979 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय कहानी संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो है 1982 में, यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए वर्ष 1983 में अमृत पुरस्कार। कई पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 28 है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। ऑप्शन ए है वर्षा वशिष्ठ, बी है अनन्या, सी है महुआ, डी है मधुलिका। जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये 28 नंबर का जो प्रश्न है वर्षा वशिष्ठ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा वशिष्ठ। एक बार प्रश्न को हम और पढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। कौन है? वर्षा वशिष्ठ है। वर्षा वशिष्ठ इस नायिका में सुरेंद्र वर्मा में समाज, रंगमंच और सिनेमा जगत से जुड़े विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश की है। 1996 में इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। सुरेंद्र वर्मा के अन्य हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता इंपॉर्टेंट है, काटना समी का वृक्ष, पद्मकुंकुड़ी की धार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी कहानी संग्रह जहां बारिश नहीं, मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है। प्रश्न संख्या 29 है हमारा राइट। और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कविता, बी है नाटक, सी है कहानी, डी है उपन्यास। तो 29 नंबर का जो है ये उपन्यास विधा है। हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपन्यास। मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा है। प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन ए है मैयादास की माड़ी, बी है सती मैया का चौरा, डी सी है देहाती दुनिया, डी है धरती धरना अपना। 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा मैयादास की माड़ी, जो
जो भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है। मैया दास की माड़ी, राइट आंसर ए हो जाएगा। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का है। और जैसे झरोखे हो गया, क्या हो गया, झरोखे, झरोखे, झरोखे हो गया, तामस हो गया, तामस हो गया, बसंती कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि ये हैं। ठीक है। सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का है। सती मैया का चौरा किसका है, ये भैरव प्रसाद गुप्त का है। और जो देहाती दुनिया है, देहाती दुनिया शिवभोजन सहाय का है। धरती धरनापना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। धरती धरनापना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देहाती दुनिया भी इंपॉर्टेंट है, शिवभोजन सहाय का है। और सती मैया का चौरा भैरव प्रसाद गुप्त का है। इस प्रकार से हम लोगों ने 30 उपन्यास से संबंधित 30 प्रश्नों को जो है हल किए। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, जिनकी आने की संभावना है, उन सभी जितने भी प्रश्न बनते थे, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत अच्छी, बहुत सरलता से देखा और सीखा। काफ़ी कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने याद भी किया। और आज की क्लास यहीं तक है। फिर मिलेंगे, अगले नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नई क्लास में मिलेंगे। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सरलतापूर्वक अगली क्लास आप तक पहुंच जाए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे प्रतिफल इंतज़ार रहता है। तो आज की क्लास यहीं तक है। फिर अगली क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।